जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। उत्थे सिर कट्टण दी गल नहीं, उत्थे शस्त्रां दी गल नहीं, उत्थे सीस तली ते रखण दी गल नहीं, पर पहले जामे विच कहा जा रहा जे प्रेम दी खेड खेडनी है ते फिर अपना सीस तली ते रख के इस मार्ग ते तुर। धन गुरु अंगद देव जी दा समा आया, एक पासे बाबर के ते दूजे पासे बाबे के। साहब जी दे बचन असी पढ़ते हैं, बाबे के बाबर के दो आप किए परमेश्वर दो। ये किन्नी सीधी टक्कर सी कि एक पासे बाबे के ते दूसरे पासे बाबर के, एक पासे जहांगीर दूसरे पासे गुरु अर्जन देव जी, एक पासे जहांगीर दा पोतरा औरंगजेब ते दूसरे पासे गुरु अर्जन देव जी दा पोतरा गुरु तेग बहादुर साहब, एक पासे औरंगजेब दा पोतरा सिपाही बन के आया उस मलखईए नाल चमकौर दी गढ़ी विच ते ओदा मुकाबला करदा है धन गुरु तेग बहादुर साहब दा पोतरा बाबा अजीत सिंह। ये किन्नी सीधी टक्कर जेड़ी अहमनाबाद तो शुरू हुई। बाबे के पाप की जंज लैके जुल्म दा राज लैके आए, जम कर मुगल चढ़ाया तक शब्द वरते ने, पर बाबे के सच ते ईमान दृढ़ करन वास्ते आए। ये सच ते कूड़ दी आपस विच टक्कर सी और संसार ने वेख्या कि कूड़ नखुट्या नानका ओढ़क सच रही। भावें के इस सच नूं कदे बाबर दी हवालात विच कैद करन दा यतन कीता, कदे लाहौर दी तत्ती तवी, कदे चांदनी चौंक, कदे सरसा दा कंडा ते कदे चमकौर दी गड़ी, कदे सरहंद दी दीवार, कदे खिदराणे दी ढाब ते कदे जकरीए दे मीर मन्नू दे आरे दातरियां ते रंबियां आईयां, कदे चरखड़ियां ते कदे फांसी दे रस्से, कदे टैंक ते तोपां चढ़ के आए, पर हर वार कूड़ नखुटदा रहा ते सच भट्ठी विच पए हुए सोने वांग छबीदार बन के निखर के संसार दे सामने आउंदा रहा। ये केड़ा सच सी? सच की बाणी नानक आखै सच सुनाए सी सच की बेड़ा। धन गुरु अंगद देव साहब खडूर साहब की धरती ते बच्चियां नूं गुरमुखी पढ़ा रहे ने। कहंदे हमायूं हारिया होया आया ते सोचिया मैं हाकम हाँ, राजा हाँ, गुरु अंगद देव जी मैनूं सलाम करनगे। मैं कहना आपां कई बार गुरु तेग बहादुर साहब नूं ये समझते हैं कि शायद वो केवल निमरता जां शांति दे पुंज सन। आ बहुती बार हिंदू वीर गुरु गोबिंद सिंह की फोटो अपनी दुकान विच नहीं लाउणगे, गुरु तेग बहादुर साहब की फोटो लाउंदे ने। पर वेखो गुरु तेग बहादुर साहब का संकल्प जिस वेले बालक गोबिंद राय पटना साहब की धरती ते रूहानी कौतक कर रहे सन ते पटने का नवाब बड़ा हैंकड़बाज सी। जदों किते ओदी सवारी आउंदी ते हिंदुस्तान दे लोग अपने बच्चों नूं कहंदे इहनूं सलाम करो, की पता इन्हें कदों करोपी कर देनी है। पर गुरु कलगीधर पातशाह गोबिंद राय दे रूप विच उन्होंने सलाम नहीं किया, सगों अंगूठा विखाया ते अपना मूँह चढ़ा के ये दस दिता कि इन्हां हैंकड़बाजां दा कदे सत्कार नहीं करना। पटना साहब की संगत ने एक पत्र लिखिया गुरु तेग बहादुर साहब नूं कि तुहाडे बालक गोबिंद राय ने पटने दे नवाब नूं सलाम नहीं किया। ते पता गुरु तेग बहादुर साहब ने की उत्तर दिता सी? साहब ने हुक्मनामा लिखिया कि गोबिंद जो किया सो भला किया। ये नहीं कहा कि मेरे पुत्र ने माड़ा किया, ये कहा कि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जो किया चंगा किया। इवें ही करना चाहिए सी। गोबिंद जो किया सो भला किया। अवल तो सरकारी अहलकार को सलाम नहीं कहना, घर आए बैठे तो बेअंती देनी सरहंदी नहीं। जिहदा भाव सी कि पहली गल कि हाकम नूं जिहड़ा खास करके हैंकड़बाज होवे, पब्लिक दे उपर धक्केशाही ते जुल्म करदा होवे, उहनूं कदे सलाम नहीं करना। जे किते फिर भी वो आ ही जावे ते उहनूं सराहणे वाले पासे नहीं, उचेत नहीं करना उहदे सत्कार वास्ते। साहब कहंदे उहनूं पैंद वाले पासे बिठाउणा। ये गुरु तेग बहादुर साहब दे बचन। ते वेखो गुरु अंगद देव जी खडूर साहब की धरती ते बच्चों नूं गुरमुखी विद्या पढ़ा रहे ने। हमायूं आया, सोचिया कि मैं हाकम हाँ, मेरे अगे सतगुरु जी सीस झुका के मैनूं सलाम कहणगे
पर बेप्रवाह सतगुरु जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटिया। बिल्कुल विभाग हो के बच्चों नूं गुरमुखी पढ़ाउंदे रहे। खिजे होए अपनी म्यान विचों तलवार बाहर कढण लई जदों दस्ते ते हथ रखिया ते गुरु अंगद देव साहब ने सच की बाणी नानक आखै सच सुनाए सी सच की बेड़ा। हमायूं नूं कहा यह हारी हुई तलवार एक फकीर ते क्यों उठदी है, ये उदों क्यों ना उठी जदों शेर शाह सूरी ने तैनूं बुरी तरह भांज दे के बुरी तरह हरा के मजबूर करके इधर भेजिया। मजबूर सी हमायूं, जंग उस वेले भी हो सकदा सी, शहादत उस वेले भी हो सकदी सी जिस वेले गुरु अमरदास जी ने अकबर दे चलदे हुए कदमां नूं रोकिया, क्या सी पहला पंगत फिर संगत। जिहदी इच्छा सी मैं गुरु के लंगर दे नाम जगीर लाउणी है, साहब ने प्रवान नहीं कीती, कह दिता ये लंगर संगत है। संगत रोज कौलियां विच थाल विच आटा ते दालां पा के लिआउंदियां ने ते रोज ये लंगर चलदा है। ते जे किते ये लंगर अकबर दा बन गया, अकबर अज है कल नूं नहीं रहेगा, ये लंगर किवें चलणगे। हुण अकबर जिन्नू कदे भी आदत नहीं सी कि कोई ना फरमानी करे, मेरा कोई हुक्म मोड़े, इत्थे तक कि गुरुदेव जी ने हुक्म दे के कहा सी सती प्रथा ते रोक ला। जेड़ी अलाउद्दीन खिलजी ने 1105 विच गैर मुसलमाना ते जजिया टैक्स लाया सी ना, वो भी हुक्म दे के गुरु अमरदास जी ने बंद करवाया। जे उस वेले भी अकबर ना फरमानी ते नाराज हो जांदा ते जंग जो दोस वेले भी हो सकते सन, उहदे नाल शाही लश्कर दरिया ब्यास नूं पार करके बटाले तक उहदी सुरक्षा वास्ते उत्थे मौजूद सी। उस वेले भी शहादत हो सकती सी जिस वेले भाई जेठा जी नूं भेजिया गया कि जाओ जाके अकबर दे जेड़े शंके ने उन्हां नूं निवृत्त करो कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी किसे मजहब दे खिलाफ नहीं। इत्थे तां अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे दा उपदेश दिता गया। पर गुरु अर्जन देव साहब जी का जदों समा आया ते सतगुरु जी लाहौर की तत्ती तवी ते बैठ के जदों उन्होंने शहीदी परंपरा नूं शुरू किया, आपां उन्हां नूं शहीदां दे सरताज कहने। बिल्कुल जेड़ी शहादत चमकौर दी गढ़ी विच, जेड़ी शहादत सरहंद दी दीवार विच, उही ओ सरहंद मानो जेड़ी परंपरा गुरु अर्जन देव जी शुरू करके गए सन। छोटे ते वड्डे साहबजादियां ने भावें खड़ के शहादत दित्ती ते भावें लड़ के, वो परंपरा उन्होंने उत्थे भी कायम रखी। अज भी कई बार आपां शहीदां नाल बड़ी बेइंसाफी करदे हां। कोई कहंदा जी बाबा दीप सिंह दी रूह मेरे विच आ रही है। अज तक असीं बाबा दीप सिंह जी नूं समझ ही नहीं सके। जे बाबा दीप सिंह दी रूह मुक्त नहीं होई, वो लोकां दे विच भटकदी फिरदी आ ते फिर आम लोकां दा की बनेगा, कदे मन विच इह ख्याल नहीं करना। असीं कई बार ये साखियां जोड़ दित्तियां कि भाई मनी सिंह दी शहादत तां होई, उन्होंने गुरबाणी दे हिस्से कर दिते सन। भाई फिर भाई मती दास नूं आरे नाल क्यों चीरिया गया, फिर भाई तारू सिंह दी खोपड़ी क्यों लाई गई, उन्होंने की गुनाह किया। ये शहादतां किसे गुनाह दे नाल नहीं, किसे वार शराब दे कारण नहीं, ये शहादतां तां सच धर्म दी खातर होईयां ने। जेड़ा संकल्प एमनाबाद तो तुरिया उस चमकौर दी गढ़ी ते सरहंद दी दीवार तक गुरु काल ते अज तक जदों किते भी इस तरह का कोई कौतुक वापरदा है कि सचमुच गुरु अर्जन देव ते गुरु तेग बहादुर साहब ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने जिहड़ा सरबंस कुर्बान किया, गुरु के सिखां दे सामने जदों वो संकल्प आउंदा ते हस के वो आपा वारन लई तैयार बर तैयार हुंदे ते किसे रब्बी वजूद वे जुड़ के ये गाउंदे वेखे गए कि सिखन काज सो गुरु सवारे, शीस दिए सन निज परवारे, हम कारण गुर कुलै गवाई, हम कुल राखै कवन वडाई। ये ठीक है कि शहादत नूं हर धर्म अंदर, हर देश कौम अंदर किसी ना किसी रूप विच परवानिया गया और सत्कारिया भी गया। लगभग सारिया कौमां ही शहीदां दा सत्कार करदियां ने, करना भी चाहिए, क्योंकि परवाने जिंदगी का इतबार नहीं करते।
क्षमा ते सड़ मरनों नहीं डरदे। पर की कहिए उन्हां लोकां नूं जिहड़े लोग शहीदां दा सत्कार नहीं करते। शहीदां दा सत्कार करना चाहिए, क्योंकि शहीद अपनी चरबी ढाल के, अपनी लहू ते मिज दा तेल पा के संसार दी क्षमा नूं रोशन करते ने। नैतिक कदरां कीमतां नूं, सदाचार गुणां नूं उभारदे ने और अपनी जान तक कुर्बान करके ये शहादत भर जाते ने, गवाही दे जाते ने, साखी बन के जाते ने संसार तो कि मनुखता दे लई, कौम दे लई और मजलूम वास्ते, हक सच वास्ते असी सिर धड़ दी बाजी ला सकते। शहीद शब्द फारसी दे तशाहत तो बनया, जिहदा अर्थ ही यह है गवाही देण वाला, साखी भरन वाला। और इत्थे तक कि सब तो पहला इहदी वरतों ग्रीक वासियां ने उस वेले कीती जदों उन्हां ने यहूदियां नूं पारसियां दे हथों अपने हक्कां लई जानां वार दे तक्या। ईसाई वीर वेखो हर वार वो ईसा जी की याद मनाउंदे ने, मनाउणी चाहिए, उन्हां नूं मुबारक है। पर मैं ये कहांगा कि सिख धर्म का संबंध साहिबजादियां नाल है, सिख धर्म का संबंध क्रिसमस नाल जां किसी होर वड्डे दिन नाल नहीं। आपां माण करिया करिए गुरु के लालां दी कुर्बानी इस महीने दे अखीर विच जिहड़ा शहीदी हफ्ता उदों मना करके वो मनाउण उन्हां नूं मुबारक है। पर उन्हां ने वेखो शहीद दा रुतबा किड्डा वड्डा रखिया। ईसाई मत के मुताबक जिहड़ा बंदा धर्म त्यागण की जगह मौत नूं चुन लैंदा उहनूं शहीद कहा जाता है। ईसाई वीर कहंदे मर तां जाना चाहिए, पर जिस धर्म नाल तुहाडा संबंध है वह धर्म कदे छड्डना नहीं चाहिए। कदे भी ईसाई वीर तुहाडे कोल आउण ते आके कहण आओ आपां गाड अगे प्रेयर करिए तुहाडे दुख दूर होण, उन्हां नूं क्या करो कि मैं होर थाओ ना ही जिस पै करो बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास। क्या करो, मुबारक है, प्रेयर करो। तुसी जाके ईसाई वीरां दे घरां विच असीं रोज गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे अरदास करदे। मैं इत्थे बेनती करना चाहुंदा कि हर एक सिख नूं चाहीदा कि वो सहज पाठ करे, आपां गुरु दे अंदरूनी दर्शन करया करिए, एक अंग रोज पढ़िए ते आपां जरूर एक दिन ऐसा समा आवेगा जदों पूरे गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन कर लवांगे। कई भैणां ते वीर जदों मर्यादा बारे पुछदे ने, ये बिल्कुल अटल सच्चाई है कि अरदास केवल गुरु ग्रंथ साहिब अगे, मुख वाक केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी तो, मत्था केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं टेकना है। घर विच आपां गुरबाणी दीआं सैंतियां सहज पाठ वास्ते रखणियां ने, सहज पाठ करो। पर जे आपां सैंतियां नूं गुटकियां नूं मत्था टेकण लग पए, सैंतियां अगे अरदास करन लग पए जां मुख वाक लैण लग पए ते ये पंथक मर्यादा तो आपां कोहां दूर जाके बहुत वड्डा आपां गुनाह भी करांगे। अरदास जां तां अकाल पुरख वाहिगुरू जी अगे किसी पासे भी आपां मूँह करके कर सकते हैं ते जां गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों विच अरदास करनी है। मुख वाक भी आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी तो लैना है। इस करके आरंभ भी सहज पाठ गुरुद्वारे जाके आनंद साहिब दियां 6 पौड़ियां का जाप करके अरदास करवा के सहज पाठ की आरंभता कराओ ते भोग दे श्लोक भी आपां बेग बना के गुरु ग्रंथ साहिब दे हजूर आके उत्थे पढ़ के भोग पाउणा है ते अरदास करनी है गुरु ग्रंथ साहिब अगे कि सहज पाठ संपूर्ण होया, कृपा करो कि अगे फिर सहज पाठ आपां इसे तरह निरंतर जारी रख सकीए। गुरु के सिखां नूं बड़ा विश्वास धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ते, वो तां क्या करदे सन, गुरु ग्रंथ जी दई आवाज सो करेगा हमरो काज। गुरु ग्रंथ साहिब दे हुक्मनामे नूं वो कहंदे सन सतगुरु ने आवाजा दिता है ते बिल्कुल सच जे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे अंग संग सहाई और साडे कारज सवारन वाले ने। संतां के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम। मेरे गुरुदेव जी ने कृपा की। मैं जिक्र कर रहा सी कि ईसाई वीर कहंदे ने कि जिस धर्म नाल जिहदा संबंध है धर्म नहीं त्यागना चाहिए, भावें कितों कोई लालच दवे डरावा दवे। हाँ, परोपकार कोई भी कर सकता है, पर यह नहीं कि कोई संस्था
किसी का ऑपरेशन फ्री कर दे तो आप कहिए भी हुण वो सिख अपना धर्म छड्ड के जिथे ऑपरेशन फ्री होया हुण वो धर्म धारण कर लवे, ये तो फिर मानो पशुआं वर्गा जीवन होया ना कि जिथों लालच मिलिया आप उधर नूं हो तुरे। इहो बचन गुरु के साहिबजादियां ने कहे सन, तेग बहादुर साडा दादा असीं हां ओदे पोते, धर्म त्यागण काम ना चंगा धर्म त्यागण खोते। ईसाई वीर कहंदे ने जिहड़ा धर्म त्यागण दी जगह मौत नूं चुने उहनूं शहीद मन्निया जांदा है। इस्लाम अंदर वेखो उन्हां दा पवित्र स्थान है मक्का, मक्का शहर है ते काबा स्थान है। जिवें आपां अमृतसर शहर कहने आ ते श्री हरमंदर साहब ते श्री अकाल तख्त साहब साडे गुरधाम ने, जिथे जाके आपां नतमस्तक होंदे आ, सिजदा करदे आ, अपना अकीदा भेंट करदे आ। मुसलमानां दे अंदर भी ये चाह है कि मक्का शहर ते मक्के शहर दे अंदर जिहड़ा काबा है उत्थे जाके साडा हज जिहड़ा है वो संपूर्ण हुंदा है। उन्हां दीयां नज़रां विच जिहड़ा मक्के दे विच काबा है ना वो सब तो पवित्र जगह है। पर जदों किसी शहीद की वो गल करते ने ते उन्हां ने भी ये मन्निया कि शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर है काबा, शहीदों की खाक पे तो खुदा भी कुर्बान होता है। जो आशिक हैं शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझकर जिस्म को खुशी से फोड़ देते हैं। ना ताजो तखत ना हूरों की हसरत, खुदा खुदाई भी दे तो उसको मोड़ देते हैं। शहीद की जो मौत है सरों पे उठा चले, कहने लगे गुरियाई का किस्सा है जहां में बना चले। सिंगों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी से तख्तो ताज तो बस आज कौम पाएगी, इस दुनिया से जालमों का निशान तक मिटाएगी। जिवें जिवें दीवार उसरदी गई, साहिबजादियां दे साह बंद हुंदे गए, हिंदुस्तान दे बच्चियां दे सवास चलने शुरू हो गए। जे किते साहिबजादियां दे सवास ना रुकदे ते औरंगजेब ने पता नहीं किन्ने क बच्चे मौत दे घाट उतार देने सन, किन्ने क बच्चियां दे उस वेले सवास रोक दिते जाने सन। गुरु के लाला ने अपनी जान दे के हिंदुस्तानियां दी जान कायम रखी। और जे अज कोई हिंदू वीर कहंदा गर्व नाल कहो कि हम हिंदू हैं, ये गुरु गोबिंद सिंह दे परोपकार ने। जे किते मेरे सतगुरु जी ये परोपकार ना करदे, पहला अपने पिता दी शहादत, फिर माता दी शहादत, बच्चियां दी शहादत, सरबंस कुर्बान करना, जे किते परोपकार ना हुंदे ते अज हिंदुस्तान दी धरती दी की हालत होनी सी। पुछो कवि संतोख सिंह जी नूं, छाए जाति एकता अनेकता वलाए जाति, होवती कुचीलता कतेबन कुरान की, पाप ही परपक जाते धर्म तसक जाते, वर्ण गर्क जाते सहत विधान की, देवी देवा देहरा संतोख सिंगा दूर होते, मिट जाती रीत कथा बेदन पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन पवन सूर, मूर्त न होती जो पै करुणा निधान की। ये तो सिख लिखारी दे बोल ने। हुण पढ़ो एक गैर सिख दे बोल, साईं बुल्ले शाह वर्गा मुसलमान, जदों उन्होंने किसी ने कहा कि भाई साहब कोई वधिया जी गल सुनाओ, ते कहन लगे कदों दी, ते गल सुनने वालियां ने कहा जदों दी मर्जी सुना दिओ। साईं बुल्ले शाह कहन लगे जे सुननी है ते फिर उदों दी सुनो जदों औरंगजेब दी जुलमिया हुकूमत सी हिंदुस्तान विच, जिन्ने राज तखत ते बैठण लई पहला सके पिता दा कतल, सके बाप नूं कैदखाने विच बंद कीता, सके भरावां दा कतल करके खून दा टिक्का ला के वो तख्त नशीं होया, सकी भैण नूं सकी बेटी नूं कैदखाने विच पाया। सरमद वर्गे फकीर जिन्हां दा केवल इन्ना कसूर कि उन्हें कहा तू तन दा राजा है, मैं मन दा राजा है, तेरा आ तखत ते धरती मेरा तखत, तू हरमां विच ते मैं जंगलां विच, मेरे लिए उहिओ शाही महल। ते जदों ये कुछ भी वो बर्दाश्त ना कर सकिया, जदों सरमद ने अंतर कढ़िया कहन लगा तू शहनशाह मैं दर का गदा, है रूह एक तकदीरें दो, तू तख्त नशीं मैं खाक नशीं,
है मुल्क एक जगीरें दो, तू कलम बंद मैं जुबां बंद, है बंदिश एक जंजीरें दो, तू हरमों में मैं जंगलों में, है मकान एक तमीरें दो, तू माल मस्त मैं हाल मस्त, है नशा एक तस्वीरें दो, तू गुले चमन मैं खारे दस्त, है नकाश एक तस्वीरें दो, रंग